दिल्ली में आज होने वाली क्लाउड सीडिंग को फिलहाल टाल दिया गया। इस प्रक्रिया में जुटी आईआईटी कानपुर की टीम ने यह इंफॉर्मेशन दी है। बयान में कहा गया कि बादलों में नमी की कमी होने की वजह से इसे टाला गया है। आईआईटी कानपुर के मुताबिक पूरी प्रक्रिया वायुमंडल के अनुकूल हालात पर निर्भर करती है, लिहाजा आज क्लाउड सीडिंग को टाला गया है। और इस बारे में बाकायदा वहां के कानपुर आईआईटी के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है बादलों में नमी की कमी है, इसी वजह से इसे टाला गया है। और दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल सरकार जहां दावा कर रही है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग सफल रही और प्रदूषण कम हुआ है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर आईआईटी कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, उनका कहना है कि नमी कम होने की वजह से बारिश नहीं हो पाई। कल सर 2 क्लाउड सीडिंग हुई, क्या नतीजे रहे उनके? देखिए, कल की ट्रायल 10 और 15% नमी की बरसात में थी। आईआईटी ने जो शाम को रिपोर्ट जारी की उनके मुताबिक ये हल्की फुल्की बरसात आउटर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास हुई। दिल्ली के अंदर 10-15% क्लाउड में अभी तक बरसात के कम चांसेस दिखे हैं। अगली ट्रायल इससे ज़्यादा नमी में की जाएगी। अभी तक ये ट्रायल ही चल रही हैं और ये छोटे छोटे एरियाज़ के ऊपर ट्रायल की जा रही हैं। इसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं जब फाइनल एक कंक्लूजन आईआईटी कानपुर की तरफ से मिलेगा कि कितने % नमी पे हम दिल्ली में बरसात कराने में कामयाब होंगे, वो उसके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है कि कितने % नमी पे इस तरह की ट्रायल जो है आने वाले दिनों में और भी की जाएंगी। कल के ट्रायल को आप पास कैटेगरी में रख रहे हैं, फेल कैटेगरी में रख रहे हैं? कल का ट्रायल का क्या? 100% नंबर वाली ट्रायल है, 100 के 100% नंबर है, क्योंकि ट्रायल ही तो थी, तो ट्रायल हुई और यही जानना तो था कि कितने % नमी के साथ बादलों पे बरसात हो सकती है। ये डेटा लेना ही तो पर्पस है, इसीलिए तो इसको ट्रायल दिया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रायल में और किसी भी काम का रूटीन में यही अंतर होता है। ये ट्रायल की जा रही है और ट्रायल अभी और होंगी, 9 ट्रायल से 10 ट्रायल होंगी, जिसके बाद हम ये पुख्ता जानकारी मिलेगी कि दिल्ली के अंदर कितने % नमी में बरसात कराई जा सकती है। तो इन्होंने साहब वो नाटक किया, पहले बोला 12 बजे 12:30 बजे बारिश आएगी। आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि बारिश आपने जैसे क्लाउड सीडिंग की उसके 15-20 मिनट में बारिश आनी है। साहब इन्होंने बढ़ा दिया, नहीं जी 4 घंटे के अंदर भी बारिश आ सकती है। चलिए ठीक है, इलाका भी वहां से लेकर वहां तक का नपवा दिया कि करोल बाग में बारिश हो तो हमारी, बुराड़ी में बारिश हो तो हमारी, मयूर विहार में हो तो हमारी। हमने कहा चलिए भाई, मगर इंद्र भगवान इनसे इतने नाराज कि एक बूंद बारिश नहीं हुई। और ये जो पूरा मुद्दा है, इस पर दिल्ली में सियासी आर पार छिड़ गया और दोनों ही तरफ से बयानों की बौछार हो रही। क्या रिपोर्ट आप कह रहे हैं संसद में ये कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप ही की सरकार कहती थी, चिट्ठी लिखती थी केंद्र सरकार को कि भी क्लाउड सीडिंग करवाइए, अनुमति दीजिए। देखिए, जब हमने बार बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपकी राय क्लाउड सीडिंग के विषय में क्या है, तो कई वर्षों तक तो केंद्र सरकार इस पर बैठी रही। मगर इत्तेफाक की बात है कि जब आखिरी साल था सरकार का, तो 2024 के अंत में उन्होंने इसको लेके जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं केंद्र सरकार की, CPCB, IMD, CAQM, इनसे साइंटिफिक ओपिनियन मांगी क्लाउड सीडिंग के विषय में। और वो साइंटिफिक ओपिनियन इस संसद के अंदर सवाल के जवाब में दी गई, जो आप कह सकते हैं कि संसदीय पॉलिटिक्स में तो ये गॉस्पल ट्रूथ होता है। ये कहता है, इसका जवाब ये कहता है कि पहली बात तो दिल्ली के अंदर सर्दियों के समय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से अपने आप ही बादल बनते हैं और वो अपने आप ही बारिश करेंगे, उसके लिए क्लाउड सीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं। पोजीशन आप पे आरोप लगा रहे हैं कि पैसा आप उड़ा रहे हैं टैक्स पेयर्स का। कितना पैसा लगता है वैसे एक क्लाउड सीडिंग के ट्रायल में, और क्या इसकी वाकई ज़रूरत है दिल्ली को? देखिए, जो आज आम आदमी पार्टी बोल रही है, 10 साल तक इसके विपरीत बोलती रही है। ये आम आदमी पार्टी ही कहा करती थी कि दिल्ली का क्लाउड सीडिंग एक विकल्प है, हम लेके आएंगे। 10 साल में नहीं ला पाए। अभी तो कहते हैं कि वो आईआईटी है, फिर ही उनका ये हाल है। और हमने 7 महीनों में, आप देखिए, मसौदा साइन किया, आईआईटी को पार्टनर ढूंढा, प्लेन मॉडिफाई हुआ, उसका मिक्सचर बना, उसकी ट्रायल शुरू हुई, सारी परमिशंस ली, जहाज हवा में आए और ट्रायल करके गए। ये असंभव चीज़ को संभव करने में रेखा गुप्ता जी की सरकार कामयाब हुई है। लेकिन अगर आप विपक्ष की अगर दो बात को, तो उनको यही करना, उन्हें हमें गालियां ही निकालनी, हमें बुराई बोलना है, क्योंकि उनको 10 साल की अपनी विफलता दिखाई देती है। वो कैसे बर्दाश्त कर लें कि हम लोग इतनी कामयाबी हासिल करने में हुए कि हमारी ट्रायल भी कंक्लूड होनी शुरू हो गई हैं।
तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसके एवज में वो तगमे देंगे, हमें मेडल देंगे, तो ये आपकी गलती, ऐसा कुछ नहीं, हमें गालियां ही देंगे। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा कितना खर्चा, एक ट्रायल में 20 से 25 लाख रुपए खर्चा आता है और ऐसी 10 ट्रायल लगभग की जाएंगी। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये तो ऐसी सरकार जिनकी आप बात करते हैं, वो खाली ऑड इवन में 20 करोड़ रुपए खर्च कर देते थे, ऑड इवन के नाम पर, अखबारों के इश्तिहार के नाम पर। और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं मनिंदर अग्रवाल। उनका कहना है कि बादलों में कम नमी की वजह से बारिश करवाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन ट्रायल में उन्होंने कई सारी इंफॉर्मेशन जुटाई है। उनका यह भी कहना है कि अगर कानपुर की बजाय दिल्ली से ही क्लाउड सीडिंग के लिए उड़ान भरी जाए तो उसमें लागत कम आएगी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। दिल्ली के 15 अलग अलग जगहों पे हमने मेजरमेंट इक्विपमेंट लगाए हुए थे। देखिए, एक तो एक्सपेंडिचर अधिक होने का कारण ये है कि कानपुर से फ्लाइट गई दिल्ली, तो उसमें फ्यूल कॉस्ट अधिक हो गई। अगर हम रेगुलरली इस सीडिंग को करते हैं तो दिल्ली के आसपास ही किसी एयरपोर्ट से करेंगे, जिससे कि फ्लाइट कॉस्ट कम हो जाएगी।